नंबर एक बेस्ट खाने की चीज जिससे पोटासियम मिलता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक लिस्ट मैं आपको देना चाहता हूँ उन चीजों की जो आपको पोटासियम के लिए नहीं खानी चाहिए, चाहे उनमें हाई पोटासियम ही क्यों ना हो। इनमें केले आते हैं, आलू आते हैं, फिर बीन्स हैं और शकरकंदी स्वीट पोटैटो। अब इनमें एक चीज कॉमन है, जो भी ये स्टैंडर्ड खाने की चीजें लोग पोटासियम के लिए रेकमेंड करते हैं ये सब के सब स्टार्ची फूड्स हैं। और स्टार्च का मतलब होता है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होती है। मिसाल के तौर पर केले में तकरीबन 27 ग्राम शुगर होती है। स्टार्च असल में हिडन शुगर है। अब कोई भी आलू को कच्चा तो नहीं खाएगा, उसे पकाकर ही खाया जाएगा। और जब आप इसे पकाते हैं तो आप असल में एक ऐसी चीज खा रहे होते हैं जो बहुत तेजी से शुगर में तब्दील होती है। ठीक है, इन सब चीजों में पोटासियम जरूर होता है, लेकिन साथ साथ इनके अंदर शुगर भी बहुत ज्यादा होती है। अब बीन्स में और दालों में फाइबर जरूर होता है और बहुत होता है, लेकिन इनके अंदर स्टार्च भी होता है और बहुत से लोगों में ब्लोटिंग भी करते हैं और गैस की वजह भी बनते हैं। बीन्स इंसुलिन लेवल को भी ऊपर लेके जाते हैं। तो यही वजह है कि मैं इन्हें नो लिस्ट में रखता हूं, पोटासियम वाली लिस्ट में नहीं रखता। लेकिन अब वो पोटासियम के लिए नंबर 1 फूड है पालक और साग। इनसे फाइबर भी मिलता है, यानी जीरो ब्लड शुगर स्पाइक, ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते, जीरो नेट कार्ब्स। और मछली पोटासियम के लिए और हेल्दी फैट्स के लिए। हेल्दी फैट्स हाजमे को स्लो करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म पोटासियम को ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब कर पाता है। इनमें मैग्नीशियम भी बहुत होता है जो पोटासियम के साथ मिलकर काम करता है। ये आपके जिस्म में पोटासियम को अपना काम सही तरह करने में मदद देता है। और केले के मुकाबले में इसकी डाइजेशन बहुत तेजी से नहीं होती, यानी ये ज्यादा देर तक आपको फुल रखते हैं। केला जब आप खाते हैं तो ब्लड शुगर बहुत तेजी से ऊपर जाती है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लग जाती है और 20 मिनट बाद आपको फिर एक और केला खाने का दिल करता है। लेकिन इन पत्तों वाली सब्जियों के साथ ऐसा नहीं है। फिर इनमें और बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, जिनमें बी विटामिन और कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी आपको मिलते हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा पालक खाता हूँ, अंडों के साथ मिला के, गोश्त के साथ मिला के, सैलेड की शक्ल में और दूसरी पत्तों वाली सब्जियां। अब जो अगली चीज है ये थोड़ी सरप्राइजिंग है। ये है फैटी फिश, पल्ला मछली, सुरमई, रहू, ट्राउट, पॉम्फ्रेट, सालमन आजकल मिल जाती है बड़े स्टोर्स में। ये भी अदरवाइज सुरमई और काला रहू बेहतरीन लोकल ऑप्शन है। सुरमई में 400 मिलीग्राम पोटासियम होता है और मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूं। और दरियाई मछली लें, अगर नहीं मिलती तो फिर फार्मी लें, ये फर्क बहुत जरूरी है। फिर जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इन मछलियों में, मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मिकदार होती है और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होती है। आप इस पूरी लिस्ट में एक कॉमन थीम देखेंगे, वो ये कि जिन फूड्स में पोटासियम बहुत ज्यादा होता है उन्हीं में अक्सर मैग्नीशियम भी बहुत होता है, यानी एक तीर से दो शिकार। स्पेशली इसलिए क्योंकि पोटासियम आपके जिस्म में सही तरह काम तभी करता है जब मैग्नीशियम भी मौजूद हो। अब बात करते हैं सब्ज पत्तों वाली सब्जियों को पकाने के तरीके के बारे में। जो मैं रेकमेंड करता हूं वो ये है कि इन्हें बॉयल ना करें, इन्हें स्टीम करें, क्योंकि पोटासियम वाटर सॉल्युबल होता है। यानी जब आप इन्हें ज्यादा पानी में उबालते हैं तो पोटासियम निकलकर पानी में चला जाता है और सब्जी में पोटासियम कम रह जाता है। तो आप इन्हें स्टीम कर सकते हैं या सौते कर लें हल्का सा, हल्की आंच पे। इन सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन न्यूट्रिशन इनकी ज्यादा होती है, खासतौर पर पोटासियम, मैग्नीशियम, विटामिन K1। पालक के हवाले से एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप पालक को पकाते हैं तो आपको 840 मिलीग्राम पोटासियम मिलता है, जबकि कच्ची पालक में यह मिकदार कम होती है। यानी हल्का सा जब आप इसे पका लेते हैं तो पोटासियम कंटेंट बढ़ जाता है। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग अभी ये भी सोच रहे होंगे कि एक मिनट, आप तो हमें ऐसी सब्जियां बता रहे हैं जिनमें ऑक्सलेट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, यानी किडनी पेशेंट्स तो नहीं खा सकते। ऑक्सलेट्स वैसे भी गुर्दों की पथरी की वजह बन सकते हैं क्योंकि जिस्म में जाकर कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता। यहाँ दो और इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, अगर आप इन सब्जियों के साथ कैल्शियम भी लें, जैसे कि पनीर, चीज, दही, तो ऑक्सलेट्स की वो मिकदार जो जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है बहुत कम हो जाती है। ये ऑक्सलेट्स आपकी आंत में ही कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेते हैं, फिर यहीं से आगे निकल जाते हैं, दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होते और गुर्दे तक पहुंचकर पथरी बनने का चांस कम हो जाता है। और इनमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम भी किडनी स्टोन्स के बनने के रिस्क को कम करता है। बल्कि मैंने जितनी भी रिसर्च देखी है और इस मौजू पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, उन सबका खुलासा ये है कि मैग्नीशियम किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करने में एक तरह से एंटीडोट की तरह काम करता है। यही वजह है कि मैं रेकमेंड करता हूं कि
मैग्नीशियम को आप रेगुलर बेसिस पर डाइट का हिस्सा बनाइए, स्पेशली अगर आप ये सब्जियां खाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप रोजाना 2.5 लीटर तक फ्लूइड ले लेते हैं, किसी भी तरह का लिक्विड लेते हैं, नींबू पानी वगैरह, तो ये किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस को बहुत कम कर देता है, क्योंकि गुर्दे की पथरी असल में कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सलेट और कैल्शियम होता है। और अगर आपके जिस्म में पानी की मिकदार ठीक हो तो इसकी फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं होती। अब कुछ और फूड्स भी हैं। मशरूम्स में भी पोटासियम हाई होता है, काफी मजेदार भी होते हैं, तो ये भी आप पका सकते हैं। पोटासियम का एक और बहुत ही बेहतरीन सोर्स है टमाटर और टमेटो पेस्ट। सिर्फ 2 टेबल स्पून टमेटो पेस्ट में आपको 400 मिलीग्राम पोटासियम मिल जाता है। तो इन चीजों को आप जरूर अपने खाने में शामिल करें, स्पेशली अगर आप कीटोजेनिक डाइट पर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।